नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। बेरोजगारों का गुजरात कूच, राजस्थान सरकार के खिलाफ गुजरात में दांडी यात्रा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से 20 सूत्री मांगों को लेकर गुजरात के पालनपुर से शुरू की गई दांडी यात्रा सोमवार को दूसरे दिन भी जारी है। बीते दिन गांधी जयंती पर पालनपुर से अहमदाबाद तक 150 किलोमीटर की दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। पहले दिन जहां 15 किलोमीटर चलने के बाद बेरोजगारों ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई, तो वहीं आज सुबह से ही बेरोजगार एक बार फिर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। प्रतिदिन सुबह और शाम करीब 30 किलोमीटर का सफर तय कर करीब 4 दिनों में अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इंडियन एयरस्पेस में ईरान के विमान में बम की खबर। ईरान से चीन जा रहे एक विमान में बम की खबर के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहीं। विमान की निगरानी के लिए एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। महान एयरलाइंस को यह प्लेन दिल्ली के एयरस्पेस में घुसाया था। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के मिले इनपुट के मुताबिक विमान में बम की खबर थी, जिसके बाद सभी चौकन्ने हो गए और विमान को दिल्ली में लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद विमान को इंटरसेप्ट करने के लिए भारतीय एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी। हालांकि बम की धमकी सही है या नहीं, इसका अभी तक पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि जांच पड़ताल के बाद विमान चीन की तरफ चला गया। वे भारतीय एयरवेज से गुजरा और तब तक जांच एजेंसियों ने पैनी नजर बनाए रखी। पिंक सिटी में सफाई का नाम पर खप रहे 730 करोड़ रुपए, फिर भी 5 सालों से टॉप रैंकिंग में नहीं है कोई जगह। जयपुर नगर निगरेटर और हेरिटेज के 250 वार्डों में 730 करोड़ रुपए सफाई के नाम पर खर्च करने के बाद भी स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 20 में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। जयपुर से इंदौर शहर थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन उसके अनुपात में संसाधन भी लगभग उतने ही हैं। लेकिन फिर भी जयपुर टॉप 10 में तो दूर की बात, पिछले 5 सालों में टॉप 20 सबसे साफ शहरों में भी अपने को खड़ा नहीं कर सका। इंदौर में नगर निगम 1 होने के बावजूद नंबर 1 है। जयपुर में उल्टा, 2 नगर निगम होने के बावजूद रैंकिंग में बहुत पीछे है। आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं ऐसा इंदौर में क्या है जो लगातार नंबर 1 की पोजीशन बनाए हुए है। राजस्थान में फिर झमाझम बरसेंगे बादल। कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के लोग रहे सावधान। प्रदेश के मानसून की विदाई के साथ ही अब लोगों को भीषण गर्मी और उमस से हल्की राहत मिलने लगी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन और रात का तापमान मिला जुला दर्ज किया गया। इस दौरान रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई के साथ ही अगले 48 घंटों तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहने की संभावना है। वहीं 5 अक्टूबर से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत, क्या सचिन पायलट पर बढ़ रही भारी। राजस्थान में बगावत का टैग झेल रहे सचिन पायलट गुट खामोश है, लेकिन सचिन पायलट गहलोत ने 2020 में सचिन पायलट की बगावत को याद कर एक बार प्रदेश का सियासी तापमान गर्मा दिया है। बगावत का टैग झेल रहे सचिन पायलट गुट के नेताओं ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। सीएम गहलोत ने पायलट की 2020 की बगावत को याद कर एक बार फिर इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधा है। गहलोत ने इस्तीफा देने वाले विधायकों का खुलकर पक्ष लिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले विधायकों का यह कहते हुए पक्ष लिया कि सरकार पर संकट के समय वे साथ थे। सीएम गहलोत ने उन विधायकों को भी साधने की कोशिश की है जिनके सुर पिछले 3-4 दिन से बदले हुए हैं। राजस्थान BSTC प्री DLED एडमिट कार्ड आज होगा जारी। परीक्षा का आयोजन 8 अक्टूबर 2022 को किया जाना है। इसके लिए एडमिट कार्ड आज जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पंजीकृत DLED.in पर जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें, राजस्थान BSTC प्री DLED एग्जाम के लिए राज्य में 2594 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से राजस्थान के 372 DLED कॉलेजों की कुल 25,000 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। यह परीक्षा 8 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। जयपुर से अब मलेशिया और दोहा के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट। मुंबई के उड़ानों में भी हुआ इजाफा। जयपुर एयरपोर्ट से लंबे समय बाद खुशखबरी सामने आई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार गिरते यात्री भार और कम होती फ्लाइट्स की संख्या के बीच एक बार फिर से फ्लाइट्स की संख्या में इजाफा होने जा रहा है।
अक्टूबर माह में न केवल घरेलू उड़ानों की संख्या में इजाफा हुआ है, बल्कि 4 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए भी एयरलाइंस ने जयपुर एयरपोर्ट से शेड्यूल मांगा है। जयपुर एयरपोर्ट पहली बार मलेशिया के लिए फ्लाइट उड़ान भरने जा रहा है। गहलोत 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर में करेंगे इन्वेस्ट राजस्थान समिट। पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर कुछ हल्का होते ही सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रही इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों में जुट गए हैं। जयपुर की सीतापुरा में होने वाले इस समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 10.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रपोजल सरकार को मिल चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1 करोड़ 82 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए 32 प्रोजेक्ट को कस्टमाइज पैकेज की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 32,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। होम्योपैथिक दवाइयों से होगा लंपी वायरस का इलाज। गौवंश में फैल रही लंपी वायरस का इलाज अब होम्योपैथिक दवाइयों से भी हो सकेगा। इसकी गाइडलाइन जारी होने के बाद पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों को यह दवाई उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको लेकर झालावाड़ नोडल अधिकारी को निर्देश मिले हैं। डॉक्टर वैभव खंडेलवाल ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर झालावाड़ शहर के 2 और जिलों के झालरापाटन, आकलेरा, भवानी मंडी, सुनेल पिड़ावा, सुनेलगढ़ हॉस्पिटलों को भी अपने स्तर पर दवाइयों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है। 10 प्रकार की कारगर होम्योपैथिक दवाइयों से यह रोग पूरी तरह से ठीक हो रहा है। सरिस्का ओपन होते विदेशी टूरिस्ट पहुंचे। सरिस्का ओपन होते ही विदेशी टूरिस्ट का आना शुरू हो गया है। 1 और 2 अक्टूबर को जर्मनी के 13 टूरिस्ट ने सरिस्का में सफारी का लुत्फ उठाया। इन 2 दिनों में 910 टूरिस्ट देश और विदेश से आए हैं। खास बात यह है कि 3 महीनों के बाद सरिस्का 1 अक्टूबर से ही ओपन हुआ है। फिलहाल सरिस्का में 24 टाइगर हैं। कई बार तो एक ही रूट पर 2-2 टाइगर की साइटिंग होती है। सरिस्का में कुल 3 रूट हैं। एक रूट करीब 20 से 25 किलोमीटर लंबा है।